इंटरेस्टिंग चार्ट पेश किया है इन्होंने चार्ली बलेलो ने। इसमें ये दिखाया है कि जो कंट्रीज़ हैं वो उनकी जो वेटेज है वर्सेस ग्लोबल ऑल कैप इंडेक्स, FTSE ग्लोबल ऑल कैप इंडेक्स में अगर हम उन्हें कंपेयर करें तो जैसे जापान की 5.6% है, यूके 3.4 है, चाइना 2.9 है, कनाडा 2.7 लेकिन इंडिविजुअली अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो एप्पल भी 4.1% की वेटेज पे है, एनवीडिया 3.6% की वेटेज पे है, माइक्रोसॉफ्ट 3.6 तो एक्चुअली में कई ऐसे स्टॉक्स अब बन गए हैं जिनकी एक तरह से मार्केट कैप पूरी-पूरी कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब जैसे अगर आप कंपेयर करें साउथ कोरिया, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ये गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एप्पल के हिसाब से तो इनकी पूरी कंट्री की जो मार्केट कैप है, वो इनसे आधी है या 1/3 है। इतना ज़्यादा जो है इसमें डिफरेंशिएशन आ गया है कुछ स्टॉक्स को लेकर। तो ये कुछ जो टू बिग टू फेल जिन्हें कहते हैं, वो स्टॉक्स बन गए हैं ये कि एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल, मेटा, टेस्ला और ये जब-जब इन स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेजर मार्केट में गिरावट होने की चांस है क्योंकि इतने बड़े हो गए हैं और इतना इनका वेट है हर मार्केट सेगमेंट ग्लोबली जो जितने भी मार्केट ऑल कैप इंडेक्स हैं, उसके अंदर इतना वेट हो गया है जैसे गूगल का और इंडिया का वेट सेम है। अमेज़न का इंडिया का वेट सेम है। तो ये बड़ी एक विचित्र टाइप की एक सिचुएशन हो गई है कि जहाँ सारा पैसा काफ़ी पैसा जो है ये 6-7 नामों में ही जाता जा रहा है और वो एक सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल जिसे कहते हैं ना कि अपने आप से चलने वाली एक साइकिल बन गई है कि वो स्टॉक बढ़ रहे हैं, वो पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें, वो हर इंडेक्स में भी यही स्टॉक्स हैं, तो पैसा वापस उन्हीं में लगता है, वो जो पैसा वापस लगता है उससे प्राइस और बढ़ जाती है। तो एक ये साइकिल चलती चली जा रही है, एक पॉइंट पर जाकर ऑब्वियसली ये सस्टेन नहीं करेगी। अगर कोई ऐसे कंटीन्यूअस साइकिल चलती है हमेशा, तो ये एक सिचुएशन है कि जहाँ पर कोई भी इसे रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि जितने ईटीएफ बनते जा रहे हैं, जितने इंडेक्स फंड्स बनते जा रहे हैं, लोग उसमें पैसा डालते जा रहे हैं और वो क्योंकि उस इंडेक्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उनको उन्हीं स्टॉक्स में पैसे लगाने भी पड़ते हैं। तो फंड मैनेजर्स भी कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर जो पैसिव इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये भी एक एक टू सम एक्सटेंट इसमें भी इश्यूज़ आ सकते हैं कि इतना फंड फ्लो अगर पैसिव इंडेक्स में आ जाए, कि उसका उनको जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको लगाना पड़ेगा। सपोज़ कोई पैसिव इंडेक्स है निफ्टी 50 पे, अब उसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए आ गए, तो उसको तो लगाने पड़ेंगे 10,000 करोड़। उसके अंदर 1 लाख करोड़ आ गए तो उनको 1 लाख करोड़ लगाने पड़ेंगे। उनके उसके अंदर 10 लाख करोड़ आ गए तो 10 लाख करोड़ लगाने पड़ेंगे। अब वो जो पैसे लगाने पड़ेंगे उससे सारे स्टॉक बढ़ जाएँगे वो स्टॉक बढ़ेंगे तो और लोग कहेंगे कि हमें भी यही वाला लेना है। तो ये एक एक जो है ना वर्चुअस साइकिल जिसे कहते हैं वो क्रिएट हो जाती है जब तक एक फिर बस्ट नहीं आता, कि सब जो है पूरी एक मार्केट क्रैश होती है और फिर से वो साइकिल शुरू होती है। तो ये अभी जो चल रहा है ये एक एक वैसी ही एक साइकिल है, ये मैग्निफिसेंट 7 की जो साइकिल है और किसी न किसी पॉइंट पर जाकर इसमें पूरा चांस है कि ये एक बार रीसेट होगा और ये फिर से ये कहानी शुरू होएगी। आप बताएँ आपको ये कंटेंट कैसा लगा और आपके कमेंट्स क्या हैं इस सब्जेक्ट के बारे में? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।